उनकी बैठक बनाएगा, सुबह 9 बजे तक उनकी बैठक हो जाती है या रात को 8 बजे के बाद बैठक होती है। दिन में डॉक्टरों के पास समय नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि 2-3 जिले के कार्यकर्ता अपने साथ हैं आज के इस कार्यकर्ता अभ्यास मंच में, तो वह ये सब चिंतन करेंगे अपने जिले के अंदर। तो इस प्रकार की टीम में हमें डॉक्टर को रखना है। दूसरा काम क्या है, हिंदू हेल्पलाइन। हम पहले हिंदू हेल्पलाइन का एक नंबर देते थे, ये आम हिंदू भी संपर्क करेगा तो उसको वहां का कार्यकर्ता सहयोग करेगा। लेकिन अभी पिछले दिनों हिंदू हेल्पलाइन के नाम से एक ऐप बनाया है। हम उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, हमें जहां आवश्यकता पड़ती है, अगर हम रेवाड़ी के बाहर किसी दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, बम्बई या किसी और अन्य प्रदेश के अंदर गए, हमें वहां आवश्यकता पड़ जाती है, तो वहां हम उस ऐप के माध्यम से अपना स्थान लिखे कहां क्या आवश्यकता, तो वहां का कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह काम हम 2011 से कर रहे थे, लेकिन ऐप के माध्यम से जल्दी सहयोग मिल जाएगा। ऐप अभी 15 दिन पहले इसका लॉन्च किया गया है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम ऑनलाइन कर नेटवर्क चला गया होगा, और इस 15 दिन के अंदर देश भर के अंदर 1000 से अधिक हिंदू समाज के बंधुओं ने इस ऐप के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया है, और आप जैसे कार्यकर्ता वहां सहयोग ले। तो इस ऐप का इतनी बड़ी मात्रा में अगर किसी हिंदू समाज के व्यक्ति को उसको आवश्यकता, उसको सुविधा मिल जाए, वो व्यक्ति हमसे दूर जाएगा, हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार का वर्तमान हम हिंदू हेल्पलाइन के नाम से जो ऐप है, अधिक से अधिक हिंदू समाज के लोगों के मोबाइलों में इसको डाउनलोड करा दे, उनको आवश्यकता प्राप्त होगी। ऐसे 5 चीजें उसके अंतर्गत रखी है। उसके अंदर व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत माने भाई भाई का झगड़ा है या पति पत्नी का झगड़ा है, तो उसके अंदर हमारा कार्यकर्ता सहयोग पड़ेगा। भाइयों का जमीनों का झगड़ा है, उसके लिए हम सहयोग के बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसका इंतजाम है, क्योंकि हम समझौता तो करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संगठन बीच नहीं आएगा। कोई कई बार होता है कि मेरे भाई का झगड़ा मेरे संगठन में जुड़ गया, तो मेरे संगठन लोग 4 लोग खड़ा कर नहीं है, इसमें सहयोग भी नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यकता कहीं कानून की जानकारी प्राप्त करने, कानून की आवश्यकता है, तो वहां आपको हिंदू एडवोकेट फोरम के कार्यकर्ता मिलेंगे। तो आपको किस कानून किसकी आवश्यकता है तो वो जानकारी दीजिए। ऐसे ही आपको कहीं स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गई, बीमारी का कौन सा इलाज कौन सा डॉक्टर करता है, तो वो पूछाएगा। हम पैसा खर्च करके करने के लिए जाते हैं, हम किराया तो देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन डबल पैसा ना चला जाए। कभी कभी हमारी भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर लोग डबल चार्ज, 500 रुपए सीधा, हम 500 रुपए देना पड़ता है। इसलिए वो 200 रुपए किराया जाए, तो वहां हम संपर्क करें तो वहां कार्यकर्ता उसको 200 रुपए में उपलब्ध कराएगा, जो वहां का मिनिमम चार्ज होगा। हम कहीं पूजा पाठ कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पूजा के नाम पे भी बहुत से लोग डबल चार्ज आपसे वसूल कर लेते हैं, लेकिन आपकी जेब से भी अधिक पैसा ना जाए, आपकी पूजा भी ठीक प्रकार से हो जाए, वह प्रकार भी जो वहां है। ऐसी हिंदू अपने कौन सी विषय चर्चा कर रहा हूं मैं, आपको रक्त की आवश्यकता पड़ गई, आप यह तो आवश्यकता प्राप्त कर लिया, क्योंकि हम सब लोग रहते हैं देश के अंदर किसी क्षेत्र में, तो वहां में ही रहूंगा। अगर मेरा कोई सगा संबंधी जाएगा तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगेंगे, इससे जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वहां का कार्यकर्ता आपके साथ वहां खड़ा हो जाएगा, तो वहां आप अकेले दिखाई नहीं दोगे। आपको कहीं टैक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां के टैक्सी को जो है किराया हम देते हैं, तो ठीक रेट पर ठीक अच्छा व्यक्ति आपको टैक्सी वाला मिल जाए, जो आपकी जेब भी ना काटे, आपके साथ गड़बड़ भी ना करे। ऐसे प्रकार के ये सब चीजें हिंदू हेल्पलाइन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अपना इन सब कार्यों को करते करते हम समाज के अंदर अभी संगठन क्या है, हम चले तो हिंदू ही आगे लेकर के,
बैठा कोई टोली की, तो ऐसे 500 प्रकार के नाम उसके अंदर आ गए हैं किस प्रदेश के अंदर क्या उत्पादन होता है। तो इसके लिए हमने भी तय किया हम 50-60 कामों पर काम करेंगे। 20-25 हजार रुपया कमाना है किसी नौजवान को, उसके लिए जैसा कंपनी देती प्रचार का मार्केटिंग का काम देना है। इस प्रकार का मार्केटिंग का काम सीधा हम देख के 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है तो 500 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि वो रिटेल में है, थोक का विक्रेता, अन्य विक्रेता ने प्रकार को फिर 500 में पड़ जाता है करके सीधा कंपनी से संपर्क करके उसी प्रकार का रहेगा। लेकिन अपना कार्यकर्ता काम कराएगा जो उस प्लेसमेंट के अंदर रहेंगे या उसकी टीम के अंदर रहेंगे, समन्वय कराने वाले, वो आर्थिक पैसे के लेने देने के बीच में नहीं रहेंगे। कंपनी से सीधी वार्ता करा देगी, लेन देन कंपनी का होगा आपस में, कंपनी का सारा जो कस्टमर होगा, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा कि ये 2 लाख का है तो 2 लाख की, मैं बीच में इस मात्रा में नहीं पड़ूंगा। इस प्रकार का अभी दिया है, तो इसलिए टीम वर्क चल रहा है। टीम अपने जिले से भी 1-2 कार्यकर्ता ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो इस प्रकार के काम में रुचि रखते हैं, लोग रोजगार दिलाने के लिए। इस प्रकार का हमारे जिले के अंदर क्या उत्पादन होता है, ऐसे कंपनी वाले संपर्क, उनको लेबर की आवश्यकता तो लेबर वहां दिलाई जाएगी। इस प्रकार का हर प्रकार का अलग अलग व्यक्ति के लिए हिंदू ही युवा ही आगे, इस प्रकार का नारा अभी कल मैंने कुछ ग्रुपों में भेजा, डॉक्टर साहब ने कल ही भेजा था। तो इस प्रकार का वातावरण रहेगा। जब रोजगार युक्त भी नौजवान होगा तो इस काम के 4 संगठन हमारे इस काम में लगने वाले हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद। महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को क्या काम करना है, उनको कैसे आप जीवन चल सकती है, ऐसे 4 प्रकार के चारों संगठन इस काम के अंतर्गत लगेंगे। इस काम में भी हम रोजगार दिलाने का काम भी हम लोगों को करेंगे, ऐसा भी काम संगठन ने प्रारंभ किया है। तो ये 4 संगठन इस पर अपनी भूमिका अभी तैयारी शुरू कर देंगे परभनी जिले के अंदर। तो ये सब चीजें, क्योंकि इस कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग के अंदर, क्योंकि आपको डायरी पेन लाने के लिए भी कहा था, लिखने हुई था, लेकिन समय कम लिखाते तो आपको पूरा समय लगता है। 1 घंटे का एक सत्र था, लेकिन 5 विषय हमारे पूरे हो रहे हैं कितने घंटे में, 2.5 घंटे में। इसलिए हमने 2.5-2 घंटे में पूरा विषय करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार का वातावरण, अब हमारे कौन कौन से विषय हो गए याद रहे क्या हमें विषय? कार्य पद्धति कार्यक्रम, पहला विषय अपने प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय बंधन श्रीमान मनीष भारद्वाज ने रखा था। दूसरा विषय हुआ डॉक्टर मुकेश जी ने रखा था कार्यकर्ता के गुण। अगर कार्यकर्ता के गुण हमने बोले वो ध्यान में न रहे, हनुमान जी को ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। हनुमान जी दिन भर युद्ध लड़े, कार्यकर्ता के मन में आता है कि दिन भर तो मैंने काम किया, अब ये कुर्सी उठाने होंगे, कुर्सी इकट्ठी कर दो। तो हनुमान जी ने कहीं कहा था क्या? तो हनुमान जी भी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो आज हनुमान जी को मैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन हनुमान जी के अंदर किंचित भी भाव नहीं था, नेगेटिव भाव बिल्कुल नहीं था। हनुमान जी ने कहा ठीक है, रात में संजीवनी, वापस संजीवनी बूटी यहाँ आ जाएगी, चाहे कितने भी अवरोध हो। तो राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय छात्र परिषद का कार्यकर्ता का भाव भी यही होना चाहिए, ये काम हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरे कार्यकर्ता को बोलूंगा, लेकिन ये नहीं भाषा में हो नहीं सकता। मेरा नेटवर्क, मेरा संपर्क इतना बड़ा है कि ये कार्यक्रम, ये काम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार का वातावरण हमें तैयार करना पड़ेगा। ऐसे हमारे कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता गुण, हनुमान जी को आदर्श मानते हैं तो हनुमान जी का चिंतन कर लें क्या क्या गुण थे, तो वो सब आपको कार्यकर्ता गुण में आ जाएगा। दूसरा प्रवास का विषय था। प्रवास में आप राम जी को देख लेंगे, हनुमान जी को देख लेंगे, या भगवान कृष्ण का चिंतन कर लेंगे, या भगत सिंह का चिंतन कर लेंगे। क्योंकि भगत सिंह खड़े हो गए हैं, तब जाकर तो भाग सकते थे, वहां असेंबली में बम फेंका था, खाली जगह में फेंका था, इसलिए वहां समय था भागने वाले की, भागे नहीं, क्योंकि उनको लगा मुझे फांसी लगेगी तो मेरे जैसे रामन 10 रामन खड़े हैं तो काम बंद नहीं होगा, तब भी क्रांति की ज्वाला आगे चलेगी, देश आजाद होगा, भारत माता आजाद होगी। इस प्रकार का कार्यकर्ता का प्रवास के आधार पर उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता निर्माण किया, ऐसे कार्यकर्ता खड़े किए,
ऐसे अनेकों नौजवान खड़े करने के बाद भगत सिंह फांसी के फंदे में झूल गए, लेकिन क्रांति की ज्वार रुकी नहीं, क्रांति चलती रही। तो ये प्रवास के अंतर्गत ऐसे कार्यकर्ता प्रवास में मिलेंगे। दूसरा अपना चौथा विषय था एक अच्छा जिला। तो अच्छा जिला, अच्छा राज्य, अच्छा परिवार। हम अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हमने संगठन के तय की है, अगर ये सब काम परिवार के अंदर होता तो परिवार अच्छा होता नहीं होता है। वो परिवार संगठित होता है, उस परिवार के लोग चर्चा भी करते हैं कि ये परिवार, इस परिवार के बालक भी अच्छे हैं, इनके पिताजी ने जो उनको कमा कर दिया उन्होंने वो घटाया नहीं, चिंता करते इनके दादा परदादा छोड़ के गए हैं, इन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। तो इसी प्रकार का जो है इन सबको करते हुए एक अच्छा जिला, एक अच्छा परिवार, जो जो मेरे परिवार की आवश्यकता है वही वही मेरे संगठन की भी आवश्यकता है। तो परिवार और संगठन हम जब तय करते हैं कि संगठन अलग परिवार अलग, तो फिर काम में करने में दिक्कत आती है। परिवार संगठन को परिवार में करना पड़ेगा, परिवार में संगठन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं या 4 हैं, तो मैं जितना उन 4 के लिए समय देता हूं, एक सदस्य और बढ़ गया 5 हो गए हैं मेरे सदस्य, तो मैं 5 के लिए समय दूंगा, तो समय का विभाजन हो जाएगा कि 2 घंटे के लिए इसके लिए भी समय दूंगा। 5 है तो 6 हो जाएंगे, 6 है तो 7 हो जाएंगे। इस प्रकार का भाव प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर रहेगा, तो इस प्रकार का सारा वातावरण बनेगा। फिर अगला विषय कौन सा था? संगठन, कौन कौन संगठन हम काम करते हैं। तो ये संगठनों की चर्चा मैंने की, बाकी इस किताब के अंदर है। राष्ट्रीय मजदूर परिषद भी होगा। इन सब संगठनों के लोग अगर यहां बैठेंगे, जिला कार्यकारिणी में बैठेंगे, तो तब जाकर के अच्छा जिला बनेगा। और सब प्रकार हम कहेंगे सब प्रकार का काम आज हमारे संगठन जिले के अंदर हो गया है। किसानों की आवाज उठाई जाएगी तो राष्ट्रीय किसान परिषद का बैनर लगेगा, पीछे हम सब खड़े होंगे, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? राष्ट्रीय किसान परिषद का कार्यकर्ता करेगा। अगर राष्ट्रीय छात्र परिषद का विषय उठेगा छात्रों की समस्याओं को लेकर के, तो राष्ट्रीय छात्र परिषद के नौजवान आगे रहेंगे, राष्ट्रीय वैजन नौजवान के बैनर के पीछे रहेंगे। अगर का हिंदुत्व की बात आती तो राष्ट्रीय वैजन का बैनर आगे होगा, बाकी हम सब लोग पीछे होंगे। इस प्रकार का हर संगठन का अपना बैनर। अगर हमने माताओं बहनों का विषय उठता है तो ओजस्विनी की बहनें, राष्ट्रीय महिला परिषद की बहनें, उनको लेकर चलेंगे। हम एक तब चिंतन करते हैं कि देश के अंदर, समाज के अंदर से जो बुराइयां उनको समाप्त होना चाहिए, लेकिन बहनों के बीच में विषय बहनों को कौन लेकर के जाएगा? मैं और आप तो लेकर के नहीं जाएंगे, तो बहन ही कोई उस विषय को लेकर के जाएगी। तो देश के अंदर हम रोज अखबारों में जो पढ़ते हैं, आज ये घटना घट गया, यहाँ घट गया, यहाँ जला दिया, यहाँ ये हो गया, प्रताड़ित कर दिया, तो ये समस्या का समाधान तभी होगा जब एक बार अशोक सिंघल जी उस समय काम कर रहे थे, विषय काम करना चाहिए तो महिलाओं का काम किसी को करना चाहिए। तो परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने कहा, मैं किसी और को तो ला नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी में अपनी पत्नी को ला सकता, लेकिन मेरी बहन है, एक बहन थी उनके, उषा बहन जी, उनको लाकर के संगठन की जिम्मेदारी दे। उसके आधार पर महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। उसके बाद सारे जिलों जिलों के अंदर महिलाओं का संगठन खड़ा हो गया। तो इस प्रकार का उदाहरण पेश हमें भी करना पड़ेगा। अपने घर से अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने भाभी को, अपनी जो, तो ऐसी बहनों को खड़ा करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा को खड़ा किया था, तब जाकर के वहां जो बुराइयां थी, जो कहते था महिलाओं के बीच से वो निकले, कंस का संहार हुआ। इसी प्रकार का बात हुआ। ऐसे प्रकार के सब संगठन हम जितने जिले को कार्यकर्ता है, चरखी दादरी के लिए भी यही फिट होता है। तो हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची प्रत्येक ब्लॉक के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करना, ऐसे लोगों की सूची बना करके उनको जिम्मेदारी देना। तो उनको जिम्मेदारी देना, हम नगर के अंदर भी अगर जिम्मेदारी देनी है तो नगर की टोली तय करेंगे, बैठ करके नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री, नगर ऐसे इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन चर्चा जिले के अध्यक्ष को, जिले महामंत्री को, जिले कार्यकर्ताओं करेंगे, इनको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप आइए हमारी बैठक में घोषणा कीजिए। किसी व्यक्ति को हटाना है या जोड़ना है, एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, वो सामूहिक टोली का निर्णय होगा। अगर हमारी वहां की टीम नहीं कर रही तो अपने से एक स्तर ऊपर बात बता देंगे,
आपका काम हो गया, ऊपर जो टीम ने तय करेगी वो हम सबको माने नहीं होगा। तो इतना भाव लेकर के जब हम काम करते हैं तो अपना काम बढ़ेगा। अभी हिंदू शक्ति केंद्र की बात आई, हिंदू शक्ति केंद्र के 50 स्थानों पर कैसे चलेगा? हम 50 कार्यकर्ता यहाँ आए थे, अभी कुछ कम हुए, लेकिन 50 हिंदू शक्ति केंद्र चलाऊंगा। हिंदू शक्ति केंद्र वाले क्या 3 बार ओम करना, 13 बार श्री राम जय राम करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस किताब के अंदर देशभक्ति एक गीत करना है, और कुछ 5-7 मिनट की वहां की चर्चा, सामाजिक देश के अंदर क्या है इतना चर्चा करेंगे। उसके बाद शांति पाठ करेंगे, वापस घर आ जाएंगे। इतना काम करेंगे तो हम जो 50 अभी कहा है पवन जी ने, तो अगले 2 महीने के अंदर 50 करके हम दिखा देंगे। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो हम हर बैठक में 50 बोलेंगे। हम पवन जी थक जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन हम काम करते करते नहीं थकेंगे। तो इसलिए चौपाई आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, और बचन जाए पर प्राण न जाए। इसको सिद्ध करना है क्या? इसको सिद्ध करना है क्या? या ये करना रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए? तो हमें किसको सिद्ध करना है बताओ? प्राण चले जाए ये करना है, या प्राण नहीं जाने चाहिए? प्राण चले जाए। बताओ। प्राण चले जाए। प्राण तो हमारे जाने, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो हम जाएंगे भी। 10 साल का, 20 साल, 50 साल बाद, सबका समय अलग अलग है अपना, लेकिन इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। सांस तो जाने वाली निकल के हमारी। इसलिए ऐसा काम करके जाएंगे तो जो भगवान राम के पूर्वजों ने की, जो हमारे पूर्वज हैं हम सबके, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, हमारे प्राण गए पर वचन न गए। जिस काम को हमने अपने हाथ में लिया उसको पूर्ण करके दिखा। आने वाला समाज, आने वाली जनरेशन कहे कि आशीष जी ने, रवि जी ने, भानु जी ने, कुलदीप जी ने और सब जी ने ये काम करा रेवाड़ी के अंदर, तो आज उसके अलावा कोई काम करने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। ये काम राम ने किया, ये काम कृष्ण जी ने किया, ये काम परशुराम जी ने किया, ये काम उन्होंने किया है। आज हमको क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो ऐसा काम करके चले गए। नहीं तो हमारे आपके परदादा भी होंगे, दादा परदादा होंगे, नाम भी नहीं जानते हम लोग किसी पीढ़ी का नाम नहीं जानते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा इतना अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र प्रार्थना भी है, हमें हिंदू समाज को सुरक्षित करना है, अपने मान बिंदु को सुरक्षित करना है, रेवाड़ी को सुरक्षित करना है। रेवाड़ी के चारों तरफ भी आताताई शक्ति मुंह बांधे खड़ी है, रेवाड़ी के अंदर भी खड़ी है। तो इसलिए हम सबको अपने अपने गांव के अंदर एक हिंदू शक्ति केंद्र खड़ा करेंगे। वही हमारा कार्यालय होगा, वही हमारी समस्या का समाधान करने वाला केंद्र भी होगा। तो इस प्रकार से क्या हम 25 स्थानों पर कर सकते हैं? हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि ये बौद्धिक भाषण नहीं है, ये चर्चा भी होनी चाहिए। क्या आप सबसे अपेक्षा करते हैं हम जिस स्थान पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां एक हिंदू शक्ति केंद्र चलेगा? तो ऐसे जो चलाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। 2 शक्ति केंद्र तो अभी है मौजूद, चर्चा नहीं करना, लेकिन क्या है उसकी चर्चा नहीं करना, नहीं वो है अभी। तो कितने स्थानों पर करेंगे? सब करेंगे नहीं करेंगे? वार्ड नंबर 7, 3, 11, 12 ये भी खड़े, इनकी घोषणाएं हुई हैं। जाटूसरा के अलग अलग ब्लॉक से भी होंगे। जाटूसरा के अंदर एक गांव है, उसके अंदर 2 स्थान भी हो सकते हैं। तो ऐसा ही किशोर कौशल भी बड़ा ब्लॉक है। तो इस प्रकार से हम सबको तय करना पड़ेगा। तो 50 और मंगल का दिन ठीक रहेगा, ये आपको तय करना। लेकिन उस शक्ति केंद्र का फोटो खींच करके आप अपने जिला मंत्री, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष या सीधे मुझे भी भेजेंगे, ताकि पता चलेगा हमारे शक्ति केंद्र खड़े हो गए, हम केंद्र को जवाब दे सकते हैं। इतना काम हो सकता है ना? तो ये काम हम सबको करना है। इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो किताब आपको दी है इसका आपको अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है, संगठन की जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ उसमें श्लोक हैं, कुछ चीजें हैं,
तो इसी प्रकार से और नए जो आए नहीं है उनको भी बताएंगे क्या क्या तय हुआ है। तो इस प्रकार की सब चीजों को लेकर के हम अपना मन में संकल्प करके जाएंगे कि रेवाड़ी जिला जो पवन मेरा केंद्र भी है, तो हम सबको मिलकर के जो पवन जी ने तय किया उसको पूर्ण करना है, ताकि पवन जी प्रदेश की जो बैठक होगी, प्रदेश की कार्यकारिणी टोली जो होगी, उसको कह सकते हैं कि हमने ये तय किया था, ये काम कर दिया है। तो कितना समय चाहिए इसके लिए हमें काम करने के लिए? 50 कार्यकर्ताओं को 250 जगह जाने में कितना समय चाहिए, कितने महीने का चाहिए? आशीष जी, रवि जी जवाब दो। सब बताएंगे, जिला महामंत्री जी बताएंगे कितना समय चाहिए हमें। 6 महीने, बहुत ज्यादा हो गए। 15 दिन 6 महीने। और बताओ 2 महीने 1 महीना 2 महीना। और बताओ, बोलो और बताओ। फिर ये मत करना हमसे नहीं पूछा था, हमने थोप दिया। कुलदीप जी बोलिए। 2 महीने। ये तो महामंत्री जी ऐसे संगठन का कोई आदर्श कोई वो लेकिन हमें चलाना पड़ेगा ना। समाज की छोटी छोटी समस्याएं, ये हम किसी के घर पर चले गए, मान लो 1 मिनट आप